हेलो फ्रेंड्स, कल जैसे कि हमने नेशनल पार्क तीन राज्य के कर लिए थे, तो आज हम नेक्स्ट उत्तराखंड पे आ गए हैं। उत्तराखंड में जैसे कि आप देख सकते हैं 6 नेशनल पार्क और कुछ टाइगर रिजर्व हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ, ये ऐसे नॉर्थ टू साउथ ऐसे ही याद करने हैं आपको, क्योंकि ये ऐसे भी पूछ लेते हैं और इनकी डायरेक्शन इस तरफ है, उत्तर पूर्व की तरफ। ठीक है, तो याद रखिए। सबसे पहला आता है गोविंद पशु विहार, ये नेशनल पार्क। फिर आता है गंगोत्री नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, ये भी नेशनल पार्क है। नंदा देवी नेशनल पार्क, राजा जी, ये नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। जिम कॉर्बेट, या इसी को ही रामगंगा, ये गंगा के पास है इसलिए इसको रामगंगा भी कह देते हैं, ये भी टाइगर रिजर्व है। तो राजा जी व रामगंगा टाइगर रिजर्व है। फूलों की घाटी, ये यूपीएससी का एक फेवरेट को मतलब एक बार पूछा हुआ है। फेवरेट तो क्या कि अल्पाइन, जो अल्पाइन फूल है, अल्पाइन और एंडेमिक फूल कहाँ पर पाए जाते हैं। ये ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कोल्ड प्लेस में, इसलिए फूलों की घाटी जो कि उत्तराखंड में आता है, इसको आप थोड़ा ध्यान से याद कीजिएगा। अल्पाइन एंडेमिक जो फूल पाए जाते हैं वो फूलों की घाटी उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एशिया का काला भालू जो कि संवेदनशील वल्नरेबल है, यहीं पर मिलता है। सांबर स्टेज या हिरण, ये भी वल्नरेबल है, संवेदनशील है, ये दोनों यहीं पर मिलते हैं। नेक्स्ट है राजा जी टाइगर रिजर्व, यहाँ पर हाथी पाए जाते हैं, ये अति संकटग्रस्त हैं। ये है चीला व मोतीचूर, ये वन्यजीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनका संबंध इससे ही है, राजा जी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व से। फिर आता है जिम कॉर्बेट, ये अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट का ही हिस्सा है। ये अमनगढ़ है, ये है तो यूपी में, पर दिखाई देता है इसमें उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट थोड़ा सा पार्ट इसका हिस्सा वहाँ पर मिलता है। ठीक है, इसकी लोकेशन है वो नैनीताल में है। यहाँ पर प्रजातियाँ पाई जाती है टाइगर की और हाथी की, ये दोनों ही अति संकटग्रस्त हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लीजिए। गोविंद पशु विहार, गंगोत्री, फूलों की घाटी, नंदा देवी, राजा जी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और आपको ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं कि टाइगर रिजर्व वाले, कि ये वाला टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। ठीक है, फिर आता है गोविंद पशु विहार, यहाँ पर बियर्डेड वल्चर पाए जाते हैं जो कि संकट की ओर हैं, संकटग्रस्त नहीं है, संकट की ओर है। यहाँ इसकी प्रजाति पाई जाती है। स्नो लेपर्ड है, जिसे बाघ कहते हैं, जो ठंडे इलाकों में रहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, पोलार के पास। ये प्रोजेक्ट था 2009 में आरंभ किया गया था। जो गोविंद नेशनल पार्क है, सबसे पहले स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट यहीं पर शुरू किया गया था। पिथौरागढ़, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर भी प्रजाति पाई जाती है अस्कोंड मस्क डियर, जो संकटग्रस्त है। ठीक है, और फिर आता है हरियाणा में सिर्फ 2 ही हैं। आपको ऐसे भी दिखेंगे जहाँ पर कुछ स्टेट में क्या पता, जैसे पंजाब में एक भी नहीं है, ना ही वहाँ पे टाइगर रिजर्व है, ना ही वहाँ पे नेशनल पार्क है। और कुछ राज्यों में केवल 1 या 2 ही मिलते हैं, जैसे हरियाणा में 2 ही हैं। कालीसर जो ये है, ये यमुनानगर की साइड वहाँ पर मिलता है, यमुनानगर में, ये भी नेशनल पार्क है। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये गुरुग्राम की साइड आता है। कालीसर जो नेशनल पार्क है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मुख्य रूप से यहाँ पर बर्ड पाए जाते हैं।
जो कि साइबेरियन क्रेन अति संकटग्रस्त है, वो इसलिए ये फेमस है। यहाँ पर टाइगर रिजर्व नहीं है, आपको ध्यान रखना है। फिर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दुधवा या पीलीभीत नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व भी है। दुधवा नेशनल पार्क ये टाइगर रिजर्व भी है। इसका संबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, एक तो है किशनपुर, एक है कटरनिया। पीलीभीत है, ये भी टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क भी है, यूपी में है। ठीक, तो आज फिर 3 स्टेट के हमने जो नेशनल पार्क है वो कंप्लीट कर लिए हैं, देख सकते हैं आप। मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।